एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम आप लोगों को माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये डिटर्मिनेंट का ही एक पार्ट है, डिटर्मिनेंट का ही एक छोटा सा टॉपिक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं माइनर क्या होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, द माइनर MIJ, यानी माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। माइनर किसका निकाल रहे हैं? MIJ माइनर है किसका? AIJ एलिमेंट का। किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर AIJ है तो आप उसके माइनर को MIJ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको पता है डिटर्मिनेंट में आप मैट्रिक्स कैसे लेकर चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो किसी भी मैट्रिक्स A का कोई एलिमेंट AIJ आप उसके माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे MIJ से, is the determinant of the matrix that remains after deleting by ith row and jth column in the given matrix। यानी उस मैट्रिक्स में से अगर आप उस ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे तो जो आप लोगों का रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो आप लोगों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका माइनर पार्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिया आपने, मान लो आपको ये मैट्रिक्स आप लोगों को पता है 2x2 की मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A11, A12, A21 एंड A22 से। जरा A11 मान लीजिए आपको 1 का लिखना है तो A11 का आप कैसे लेंगे? तो A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप डिलीट कर दीजिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, क्या बचा? 4। तो इसीलिए A11 का माइनर होगा M11, दिस इज 4। अब देखिए ये एलिमेंट क्या है? A12 का माइनर होगा M12, तो 1 2 रो हो गई फर्स्ट और कॉलम हो गया सेकंड, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, आंसर आया 3, तो दिस इज द माइनर M12। अब देखिए अगर मुझे A21 फाइंड करना है, A21 कौन सा वाला एलिमेंट है? ये वाला, तो इसके रेस्पेक्ट में यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, क्या आंसर आया? 2। अब लिखिए M22 का मतलब क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को आप डिलीट करिए। ओके ये गलत हो गया आपका, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आंसर आएगा 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में माइनर कहलाएगा M22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये कहलाते हैं आपके माइनर्स। अगर आपसे कहा जाए कोफैक्टर्स फाइंड करिए तो कोफैक्टर को कुछ बुक्स में CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, बट NCERT में AIJ से रिप्रेजेंट किया इसलिए हमने AIJ लिखा। बाकी हम कोफैक्टर को CIJ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोफैक्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का बिल्कुल सेम जो आप माइनर निकाल रहे हैं वही निकालेंगे, बस केवल -1 की पावर I + J उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। मीन्स यहाँ आपने कोई साइन नहीं लिया है, यहाँ पर आप जब माइनर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ साइन भी इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए मुझे इसका माइनर निकालना है, A11 का माइनर निकालना है C11, तो माइनर क्या है? कोफैक्टर्स निकालना है। अगर हमें A11 का कोफैक्टर, माइनर तो हम निकाल चुके हैं, अगर हमें कोफैक्टर निकाल तो -1 की पावर कितना होगा? ये क्या है? 1 और 1, 1 + 1 M11, तो C11 होगा -1 का स्क्वायर +1 और M11 की वैल्यू हो जाएगी 4। मान लीजिए आपको C12 निकालना हो तो -1 की पावर क्या लेंगे? 1 + 2, क्या हो गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब नेगेटिव, माइनस का M12, माइनस का M12 का आंसर आएगा -3, तो C12 को फैक्टर कितना देगा? -3। ओके C11 कितना हो गया? 4, C12 कितना हो गया? -3। तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को माइनर्स पता है तो कोफैक्टर्स सेम होते हैं, बट केवल प्लस माइनस का उसमें डिफरेंस आता है, जो कि आपके रो प्लस कॉलम के सम से पता चलता है। ऑड आएगा तो नेगेटिव और इवन आएगा तो पॉजिटिव। चलिए सबसे पहले मान लीजिए हमसे कहा राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट यानी इन्हें डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लीजिए। चलिए फॉलोइंग डिटर्मिनेंट लिखा तो आप इन्हें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए। ओके चलिए इस डिटर्मिनेंट का हमें कोफैक्टर्स और माइनर्स फाइंड करने हैं। ये मैट्रिक्स का साइन है और ये इसके डिटर्मिनेंट का। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट,
मान लीजिए अब इस एलिमेंट को कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है तो 1 1 1 2 2 1 2 2 ऐसे तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपका माइनर होगा M11 उसको क्या लिखेंगे, माइनर M11 क्या होगा, देखिए 2 के रेस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या फिर ऐसे याद रखिए आप जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं वही एलिमेंट कैसे हाइड होगा, जैसे हमने डिटर्मिनेंट में आपको सिखाया था, इधर से और इधर से, ये दोनों हाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, ठीक है। M11 M12 A12 के रेस्पेक्ट में M12 इसको हाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, M21 इसको हाइड करिए तो कितना आएगा -4, M22 को हाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। ओके, तो ये आप लोगों का माइनर्स है। अगर आपको इसके कोफैक्टर्स कहे जाए निकालने के लिए तो ये तो आप लोगों ने माइनर्स फाइंड किए, अगर आप लोगों को कोफैक्टर्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, चलिए A11 का मतलब है -1 की पावर 1 + 1 M11, यानी A11 क्या होगा 1 + 1 = 2 और -1 की पावर इवन होगी तो प्लस, यानी M11, और M11 कितना है 3, तो आपका A11 आ गया 3। मान लीजिए आपको A12 फाइंड करना है तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो A12 कितना हो जाएगा, ऑड पावर है नेगेटिव होगा, तो यानी कि A12 की वैल्यू आपकी कितनी आई यहाँ से 0, तो A12 0 ही आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम A21 फाइंड करते तो -1 की पावर 2 + 1 M21, तो A21 कितना आएगा, ये ऑड पावर है, और M21 कितना है, M21 की वैल्यू माइनस पहले से है, एक -4 दिया हुआ है ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, तो A21 कितना आ गया 4। ऐसे ही अगर हम A22 फाइंड करेंगे तो A22 कितना होगा, -1 की पावर 2 + 2 M22, तो A22 कितना हो जाएगा, ये भी नंबर है, और M22 कितना हो गया 2, तो A22 का आंसर हो गया 2। तो देखिए आपके माइनर्स और कोफैक्टर्स आप लोगों को पता चल गया। वैसे आप डायरेक्टली साइन याद भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइम बचाना है थोड़ा सा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो पहला वाला देखिए प्लस में होता है, दूसरा वाला माइनस में होता है, थर्ड वाला माइनस में होता है, एंड फोर्थ वाला प्लस में होता है। अगर यही मैट्रिक्स 3 × 3 होती तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से आप साइन लेंगे। ओके, चलिए इसी तरह से अगर आप लोग इस मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ए मैट्रिक्स आप लोगों का, यानी कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है, तो यहाँ ए ना लिखकर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लीजिए। वैसे मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली बना सकते हैं, तो यह आएगा ABCD। चलिए अब क्या करेंगे, माइनर्स निकालना है। M11 इसको हाइड करिए, कितना आएगा D, M12 B को हाइड करिए C, M21 C को हाइड करिए B, M22 A आएगा। ओके, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट आप लोगों का, डिटर्मिनेंट से माइनर्स, ये हैं आपके माइनर्स। अगर आपको कोफैक्टर्स लिखने हैं तो वैसे देखिए अब हम डायरेक्ट बता देते हैं आप लोगों को, A11 कितना आएगा, पहला पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, वैसे तो लिखना वही है, -1 की पावर 1 + 1 M11, ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसके इक्वल आ गया D के। ओके, अगर मैं A12 फाइंड करूं तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो A12 कितना हो गया -C। A21 कितना होगा, -1 की पावर 2 + 1 M21, वैल्यू देखिए कितनी है, नेगेटिव आएगी ना, देखिए -B। इसी तरह अगर हम A22 फाइंड करते हैं तो -1 की पावर 2 + 2 M22, तो A22 कितना हो गया, ये पॉजिटिव, और M22 की वैल्यू है A। तो देखिए आपको सबके कोफैक्टर्स पता चल गए। ठीक है, ये आपके 2 × 2 डिटर्मिनेंट था जिससे आप लोगों ने माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड किए। अब देखिए अगर कोई 3 × 3 वाली आती है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इसको कैसे लिखते हैं आप लोग, एलिमेंट को
अगर ये मैट्रिक्स लिखनी हो 3x3 वाली तो क्या लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, यही तो मैट्रिक्स होती है। अब एक काम करिए, अगर हमें माइनर्स निकालने हैं तो माइनर्स क्या होगा, M11 माइनर होगा M11। अब देखिए 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करिए, क्या बचा 1001, इसको सॉल्व करेंगे, यही तो बच रहा है, तो ये आएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। अब देखिए M12 इसको हाइड करिए, क्या बचेगा M12, यही तो है, इसको हाइड करेंगे तो कितना होगा 0 0 0 1। दोबारा देखिए आप इसको हाइड करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 1, ये 0 एंड ये भी 0। M13 माने इस एलिमेंट को हाइड करिए, तो यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करिए, तो 0 1 0 0 0 एंड 0 0 देगा। AM माइनर किसका करना है, 2 1 का, 2 1 का माइनर क्या होगा, देखिए ऐसे हाइड करिए 0 0 0 1, तो ये 0 ये भी 0। M22 करिए जरा, M22 ये वाला है, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम दोनों हाइड करिए, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 1 0 0 1, तो ये 1 आएगा सॉल्व करके। M23 देखिए, M23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करिए, 1 0 0 0, आंसर आएगा 0। फिर क्या आएगा M31, M31 यही तो हाइड करेंगे, तो ये आएगा 0 0 1 0, तो कितना आएगा 0। M32 सॉल्व करना तो आपको आता है डिटर्मिनेंट, M32 देखिए ये वाला हाइड करना है, तो ये सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो, तो देखिए ये हाइड किया 1 0 0 0, ये 0 ये भी 0, आंसर आया 0। M33 इसको हाइड करिए, क्या बनेगा 1 0 0 1, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोगों को इनके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो देखिए आप लोग इसकी रो और इसका कॉलम ऐड करेंगे 1 + 1। मान लीजिए आप लोगों को क्या फाइंड करना है, C11, तो -1 की पावर क्या होगा 1 + 1 M11, यही होगा, तो C11 कितना आएगा, ये पॉजिटिव M11 की वैल्यू जो है वो ये यहाँ पे डाल दी, M12 नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप ऐड कर लेंगे अब, तो M13 3 और 1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, M21 2 और 1 3 है, नेगेटिव देगा, बट 0 तो 0 ही देगा। M22 आप देखिए 2 और 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव देगा, ये ए में लिखेंगे, सॉरी यहां पर ए में लिखे क्योंकि हम कोफैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, सी में नहीं लिखेंगे, हम कोफैक्टर्स को ए में लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, 8 2 3, अगर आप 8 2 3 को करेंगे, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही है ना। वैसे बताइए क्या होगा, 5 है ना, तो ऑड नेगेटिव आना चाहिए, 3 और 1 इवन है तो पॉजिटिव आना चाहिए, 3 और 2 क्या आएगा 5, ऑड है तो नेगेटिव आना चाहिए, 3 3 पॉजिटिव आएगा यानी 1। तो ये आ गए आप लोगों के कोफैक्टर्स। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब इसका तो आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना है, M11 पहला माइनर निकालिए जरा। देखिए फर्स्ट M11 A11 के कोरस्पॉन्डिंग Y Z Z X X Y चेक करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये क्या बनेगा बताइए, यही तो बचेगा, तो इसकी क्रॉस करेंगे, यहाँ से कितना आएगा XY² - XZ², x कॉमन आया y² - z², ऐसी तो आएगा M1। अब देखिए मान लीजिए इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो A11 कैसे फाइंड करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 M11, तो 1 + 1 इवन नंबर है तो M11 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम M12 फाइंड करते हैं तो M12 कितना होगा, देखिए इसको हाइड करिए, 1 to 1 ये वाला एलिमेंट हाइड करेंगे, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे, तो क्या आएगा 1 ZX 1 XY। दोबारा देखिए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करिए, 1 1 ZX XY, क्या देगा ये XY - ZX, तो अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले तो y - z। ओके,
ठीक है। और अगर इसका कोफैक्टर आप लोगों को निकालना हो तो क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 m12, तो ये क्या देगा, ऑड है, नेगेटिव देगा, तो माइनस का m12। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप बाकी कोफैक्टर्स और माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के देखते हैं आप लोगों को कितना कोफैक्टर्स और माइनर्स क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे और इनवर्स भी फाइंड करना सिखाएंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।